कई घंटे बाद एंजल गोकू धीरे धीरे जागा। वह बहुत थका हुआ था। उसके चेहरे पर उलझन थी, जैसे यादें धुंधली हों। क्या हुआ था मुझसे? गोकू ने चारों ओर देखते हुए पूछा। दोनों जेनोसामा उसके पास आ गए और मुस्कुराते हुए बोले, गोकू, तुम वापस आ गए? वापस? गोकू हैरान होकर बोला। ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं कहीं गया था। एक जेनोसामा ने पूछा। क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है? दूसरे ने कहा, हाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं। गोकू ने थोड़ा सोच कर कहा, मुझे इतना याद है कि शायद मैं किसी महिला का गुलाम बन गया था, लेकिन बाकी सब धुंधला है। फिर हंसते हुए बोला, खैर अब सब ठीक लग रहा है। दशकन ने राहत की सांस ली और मन में सोचा, अच्छा है उसे कुछ याद नहीं। गोकू ने उसकी ओर देखकर पूछा, क्या मुझसे कुछ छिपाया जा रहा है? जेनोसामा ने जल्दी से कहा, नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है। दाइशिकन मुस्कुराया और बोला, गोकू क्या तुम्हें याद है तुमने मेरा स्थान लेने की इच्छा जताई थी? गोकू ने आश्चर्य से कहा, ओह हाँ, मैं लगभग भूल ही गया था। दशकन ने जवाब दिया, हाँ, और तुमने परीक्षा भी पास कर ली। अब बस मुझे तुम्हें ट्रेनिंग देना है, कैसे एक सुप्रीम प्रीस्ट बना जाता है। गोकू ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, ये तो कमाल लग रहा है। दोनों जेनोसामा खुशी से बोले, गोकू चलो हमारे साथ खेलते हैं। गोकू ने हंसते हुए जवाब दिया, बिल्कुल। इसी दौरान मल्टीवर्स रूम में एक और गोकू धीरे धीरे होश में आने लगा। ये मैं आखिर कहाँ हूँ? गोकू ने आंखें खोलते हुए कहा। गोकू तुम जाग गई? जेनोसामा ने कहा। क्या हुआ था? मैं यहाँ कैसे पहुंचा? गोकू ने उलझन में पूछा। तभी टाम आई और बोली, आखिरकार तुम जाग गए। गोकू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुमने मुझे अपना गुलाम बना दिया था। टामी ने शांति से कहा, अब सब खत्म हो गया है गोकू, तुम अब आज़ाद हो सकते हो। अगर चाहो तो खुद देख लो। गोकू ने अपने शरीर में एनर्जी का एहसास किया और बोला, सच में अब मुझे तेरे आदेश मानने की जरूरत नहीं। जेनोसामा ने सीरियस स्वर में कहा, गोकू अब तुम एक डायमंड बन चुके हो और तुम मल्टीवर्स 2 के सदस्य हो। क्या ये कैसे हुआ? गोकू ने हैरानी से पूछा। जेनोसामा ने कहा, अब यह मायने नहीं रखता। असली बात यह है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। कौन सी खबर? गोकू ने पूछा। जेनोसामा मुस्कुराए और बोले, अब से तुम नए सुप्रीम प्रीस्ट बनोगे। गोकू ने हैरानी से कहा, सच में? मैं तो मल्टीवर्स 1 में ऐसा बनने वाला था, लेकिन ये पागल औरत बीच में आ गई थी। जेनोसामा ने कहा, तो अब तुम यहाँ वो पद पाओगे गोकू? तामी ने सिर झुकाकर कहा, मुझे लगा आपने मुझे माफ कर दिया था माय लॉर्ड। जेनोसामा ने कठोर स्वर में कहा, चुप रहो तामी। गोकू मुस्कुराया और बोला, वाह सुप्रीम प्रीस्ट, ये तो बहुत अच्छा लगता है। उसने तामी की ओर देखा और एक शरारती मुस्कान दी। पूरी स्थिति बहुत अजीब थी, लेकिन तामी के दिल में किसी कारण उत्साह था। उसे महसूस हुआ जैसे कुछ नया शुरू होने वाला है। धीरे धीरे समय बीता गया। हर मल्टीवर्स में सब कुछ सामान्य हो गया। किसी ने भी एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं किया। इस तरह पूरे 1 महीने तक पूरे मल्टीवर्स में शांति बनी रही। इसी दौरान मल्टीवर्स 1 में गोकू अब सुप्रीम प्रीस्ट बनने वाला था। यह सब पॉसिबल हुआ था दाशिकन के डिफिकल्ट ट्रेनिंग की वजह से। वहीं दूसरी ओर मल्टीवर्स 2 में डीमन गोकू, जिसने अब खुद को काकरूट कहलाना शुरू कर दिया था, वह भी उसी पद की तैयारी कर रहा था। यह एक नया आरंभ है और अब मैं अपने पुराने नाम गोकू से नहीं काकरूट के नाम से जाना जाऊंगा। उसे ट्रेनिंग दे रही थी तामी, लेकिन तामी के मन में कुछ और ही योजनाएं थीं। गोकू और काकरूट दोनों को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि उनकी 1 महीने पहले 2 हिस्सों में बढ़ गई थी। दोनों अपने अपने वर्ल्ड में रह रहे थे, बिना यह जाने कि दूसरा भी मौजूद है। काकरूट के दिल में तामी के लिए गहरी नफरत थी। वह जानता था कि तामी ने एक समय उसे अपना गुलाम बनाने की कोशिश की थी, फिर भी अब वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था, बल्कि उसने तय किया था कि उसे उसका पग छीनकर ही नीचा दिखाएगा। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान काकरूट ने सीरियस नज़रों से तामी की ओर देखा और कहा, तामी उम्मीद है कि तुम मुझे जानबूझकर गलत तरीके से तो नहीं सिखा रही ताकि मैं सुप्रीम प्रीस्ट ना बन पाऊँ। तामी ने ठंडे स्वर में कहा, बिल्कुल नहीं काकरूट, मैंने पहले भी कहा था कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। पता नहीं अब तुम पर भरोसा करना मुश्किल है, तुम बहुत चालाक हो। फैमिली मी ने बोहें चढ़ाकर कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचते हो। मैं यह सब सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जेनोसामा ने मुझे आदेश दिया है, तो खुद को ज़्यादा इंट मत समझो। काकरूट ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठीक है, लेकिन याद रखना जब मैं सुप्रीम प्रीस्ट बनूंगा तुम मेरे अंडर होगी तो बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ अच्छी बनकर रहो। उसने मुस्कुराते हुए शरारती लहजे में कहा, जिससे तामी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तामी मन ही मन सोचने लगी, ये घटिया मल नहीं जानता कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। इसी समय कहीं दूर एक शांत प्लेनेट पर टोवा और कावरी आपस में बात कर रही थी। दोनों तामी को लेकर चिंतित थी। कावरी ने सीरियस आवाज में पूछा, तो तुम क्या सोचती हो, ये सब क्या चल रहा है? टोवा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं अपनी माँ को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुझे पूरा शक है कि वह कुछ बड़ा प्लान कर रही है, लेकिन जब तक वो खुद कोई कदम नहीं उठाती हम कुछ नहीं कर सकते। काइरी बोली, तुम जेनोसामा से क्यों नहीं कहती कि वो तामी को हटा दे? वो तुम पर भरोसा करता है, शायद तुम्हारी बात मान ले। टोवा ने सिर झुकाते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती।
ऐसा सुझाव देना खुद जेनोसामा के आदेशों पर सवाल उठाने जैसा होगा। वह सोचेंगे कि मैं उन पर शक कर रही हूँ। काउरी ने कहा, कृपया तो एक बार सोचो। अगर तामी ने फिर से कोई योजना बनाई तो शायद ये आखिरी बार होगा जब हम उसे देखेंगे। याद है ना एलिया, है ना, वो जेनोसामा को भी जमा चुकी है और फिर भी जेनोसामा ने उसे डिस्ट्रॉयड नहीं किया था। अब समझ रही हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? टो ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, हाँ मैं समझती हूँ। दोनों ने एक दूसरे की ओर चिंता भरी निगाहों से देखा। उधर उसी समय तामी और काकरूट अपनी ट्रेनिंग में बिजी थे। काकरूट अब सुपर साइन रोज में ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। ये फॉर्म देखकर तामी को जामासू की याद आ गई, लेकिन काकरूट का मानना था कि यह उसकी नई डेमोन एनर्जी है। गोकू और काकरूट के अलग होने के बाद दोनों की एनर्जी आधी रह गई थी। उनकी एनर्जी अब पहले जैसी नहीं बहती थी क्योंकि दोनों अधूरे थे। फिर भी काकरूट का लेवल अभी भी बेहद ऊंचा था और उसमें एक सच्चे वॉरियर की चमक बनी हुई थी। तामी, अब तक तो सब ठीक लग रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक, तामी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन फिर उसने सीरियस लहजे में कहा, काकरूट सुप्रीम प्रीस्ट बनने से पहले तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात जाननी होगी। काकरूट ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, उम्मीद है यह तुम्हारे किसी और चल का हिस्सा नहीं होगा। तामी ने गहरी सांस ली और बोली, काकरूट, क्या तुमने कभी महसूस नहीं किया कि तुम पहले जैसे नहीं रहे? बिल्कुल मैं पहले जैसा नहीं हूँ। अब मेरे अंदर डीमन एनर्जी है। मैं अभी बिल्कुल अलग एक्सटेंस हूँ। तामी ने सिर हिलाया और शांत आवाज में कहा, नहीं, बात इतनी सरल नहीं है, तुम अधूरे हो। काकरोटूट ने गुस्से से कहा, झूठ मत बोलो तामी। तामी ने सीरियस होकर जवाब दिया, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। तुम वो असली गोकू नहीं हो। काकरूट की आंखों में झटका सा आया। उसने अपने हाथों को देखा, अपनी एनर्जी को महसूस किया। उसे लगा कि तामी के शब्दों में कुछ सच्चाई थी। जारी रखो, काकरूट ने ठंडे स्वर में कहा। तामी ने धीरे धीरे कहा, तुमने खुद अपना नाम बदल लिया। सोचा था कि शायद तुम्हें इसका एहसास हो जाएगा। तुम गोकू नहीं हो, तुम सिर्फ उसका एक हिस्सा हो। तो क्या हुआ? अगर मैं गोकू का हिस्सा हूं भी तो भी अब मैं काकरूट हूं और मैं मल्टीवर्स 2 का सुप्रीम प्रीस्ट बनूंगा। तामी ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम अभी भी नहीं समझ रहे। गोकू तुम्हें मारना चाहता है। ये सच नहीं हो सकता। तामी ने सीरियस से कहा, सच है, लेकिन वह तुम्हें बताना नहीं चाहते। गोकू तुम्हारे एक्सिस्टेंस को खतरा मानता है। काकरूट कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, टोआ उसका साथ क्यों दे रही है? तामी ने कहा, क्योंकि टोआ खुद अगली सुप्रीम प्रीस्ट बनना चाहती है। कुछ समय के लिए वो पहले भी सुप्रीम प्रीस्ट रह चुकी है। काकरूट ने हैरान होकर कहा, क्या सच में? तामी ने सिर हिलाया, हाँ बिल्कुल सच। अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते तो किरण से ही पूछ लो, वही मेरे प्लान को नाकाम करने आया था। काकरूट ने कहा, ठीक है, तो मुझे टोआ खत्म करनी होगी। तामी ने तुरंत रोका, रुको, अगर तुम सीधे टो पर हमला कर दोगे तो गोकू को शक हो सकता है। पहले तुम गोकू को मारो, तभी सब ठीक रहेगा। गोकू को सुप्रीम प्रीस्ट बनने से पहले खत्म कर देना होगा, वरना उसका एनर्जी और भी बढ़ेगा। ठीक है, मैं कर दूंगा, लेकिन तामी ने एक शर्त रखी। उसने काकरूट के छाती पर हाथ रखा और अपनी सुप्रीम एनर्जी उसका हिस्से में दे दी। ये एनर्जी मैंने तुम्हें दी है। तामी बोली, हम जेनोसामा को बताएंगे कि तुम तैयार हो और फिर तुम चुपके से गोकू को मार दोगे। कोई भी नहीं जानेगा। तामी ने योजना समझाई। वह कमीना मुझे नीचा दिखाना चाहता था, अब मैं उसे पहले मार डालूंगा। तामी और काकरूट साथ साथ जेनोसामा के पास गए। तामी ने उसे काकरूट को नया सुप्रीम प्रीस्ट बताकर पेश किया और कहा कि उसने अपने कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर दी है। जेनोसामा ने देखा और पूछा, क्या यह सच है? तामी ने उत्तर दिया, हाँ, मेरा डिसीजन था, वह तैयार है। जेनोसामा ने कहा, ठीक है, पर अब भी मैं गोकू को ही सुप्रीम प्रीस्ट बनाऊंगा। जेनोसामा ने सीरियस से पूछा, क्या हुआ? तुम कुछ कहना चाहते हो? माफ कीजिए माय लॉर्ड, अब मेरा नाम काकरूट है, इसलिए मैंने नाम बदल लिया। जेनोसामा ने पूछा, क्यों? काकरूट ने कहा, यह मेरा ओरिजिनल नाम ही था। मैं मल्टीवर्स 2 में नया जीवन शुरू कर रहा हूं, इसलिए मैंने नाम बदल लिया। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, जेनोसामा ने उत्तर दिया। अब तुम्हें अपने काम पता है, दूसरे डीमन की निगरानी करना और मेरे आदेशानुसार गॉड को संभालना। माय लॉर्ड, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। बहुत अच्छा, अब मुझे भी चलना होगा, मैं किसी पद पर नहीं रहूंगी। तामी ने कहा, अब क्या करेंगी? कुछ नहीं खा, शायद एक बिल्ली पाल लूंगी। तामी ने ठंडी मुस्कान से कहा, ठीक है, पहले जाकर गोकू का ध्यान रखो, वरना वह सुप्रीम फीस्ट बनकर तुम्हें मार डाल सकता है। तुम देखना, ऐसा कुछ नहीं होगा, काकरूट ने कहा और चला गया। तामी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो बुरी सी मुस्कान के साथ बोली, वह बेवकूफ मेरे जाल में फंस गया। काकरूट ने मल्टीवर्स 1 की ओर उड़ान भरी। उसी समय गोकू दाइशिकन के साथ डिफिकल्ट ट्रेनिंग कर रहा था ताकि वह सुप्रीम प्रीस्ट बन सके। गोकू जोर जोर से वार कर रहा था और दाइशिकन बस अपना प्रोटेक्शन बनाए हुए थे। अचानक गोकू ने तेज पंच मारा और दाइशिन उससे कुछ दूरी पर जा गिरे। कमाल है, दाइशिन ने इम्प्रेस्ड होकर कहा, मैं हर दिन और नजदीक पहुंच रहा हूं सुप्रीम प्रीस्ट बनने के लिए। तुम एक सच्चे एंजल बन चुके हो। तभी अचानक दोनों का ध्यान एक अजीब खतरनाक एनर्जी ने खींच लिया। गोकू और दाइशिकन दोनों तुरंत सतर्क हो गए और अपनी ट्रेनिंग रोक दी। ये कैसी एनर्जी है जो यहां तक आ रही है? गोकू ने हैरानी से पूछा।
लगता है यह किसी डीमन की एनर्जी है, लेकिन मैं इसे पहचान नहीं पा रहा हूँ। दाइशिकन ने सीरियस से कहा, क्या यह गोकू की दूसरी आधी एनर्जी तो नहीं? वह चिंतित थे क्योंकि उन्होंने गोकू को अब तक पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। तभी आसमान में चमक के साथ एक आकृति उतरी। वह और कोई नहीं बल्कि काकरूट था। गोकू ने उसे देखकर चौंकते हुए कहा, यह तो इम्पॉसिबल है। तुम ब्लैक हो ना? काकरूट ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं, मैं ब्लैक नहीं हूं। मैं तुम्हारा ही एक हिस्सा हूं। मुझसे झूठ मत बोलो, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। दशकन ने आगे बढ़कर सीरियस स्वर में पूछा, क्या तुम सुप्रीम प्रीस्ट बन चुके हो? हाँ, काकरूट ने गर्व से कहा। तामी ने अपना पद मुझे दे दिया है और अब मैं यहाँ गोकू को मारने आया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बकवास कर रहे हो और तुम आखिर हो कौन? गोकू ने कहा, पहले मैं भी तुम्हारी तरह गोकू कहलाता था, लेकिन अब मैं काकरूट हूँ। इतना कहते ही काकरूट ने अपनी एनर्जी को पूरी पावर से बढ़ाया। उसका शरीर चमक उठा और वह सुपर साइन रोज में ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। गोकू गुस्से से बोला, तो तुम ही हो ब्लैक। तुम फिर लौट आए। उसने भी तुरंत अपनी पावर बढ़ाई और सुपर साइन ब्लू में ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। डशिकन ने सीरियस नज़रों से देखा, ये एनर्जी डीमन है। यकीन नहीं होता जेनोसामन ने इसे मंजूर किया। मैंने कहा ना, मैं ब्लैक नहीं हूँ, मैं काकरूट हूँ। काकरोटूट गुस्से में चिल्लाया और पूरी पावर से गोकू की ओर झटा। उसने तेजी से उड़कर गोकू के सीने पर एक पावरफुल किक मारी। गोकू कई मीटर पीछे जा गिरा। काकरोटूट ने मौका पाते ही लगातार पंच और वारों की बारिश शुरू कर दी। गोकू अपनी पूरी पावर से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके वार इतने तेज और पावरफुल थे कि गोकू को संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। ये इम्पॉसिबल है, आखिर उसने इतनी पावर हासिल कैसे कर ली? गोकू ने आश्चर्य और गुस्से से कहा। दूसरी ओर दाएं चिकन मन ही मन सोच रहे थे, हमारी योजनाएं यही थीं कि गोकू को इसके बारे में कुछ पता ना चले। गोकू ने मौका देखकर एक जोरदार किक मारी, लेकिन काकरूट ने बिजली की रफ्तार से उसकी टांग पकड़ ली। फिर वह हवा में कई बार घूम गया, जिसे गोकू चक्कर खा गया। और जैसे ही उसने छोड़ा, गोकू सीधा जमीन पर जोरदार धमाके के साथ गिरा। बख्त, ये तो बहुत पावरफुल है। गोकू दर्द में उठते हुए बोला, इस दुष्ट को मैं छोड़ूंगा नहीं। गोकू रुको, दाइशिकन ने चिल्लाया, लेकिन गोकू ने गुस्से में कहा, कृपया सुप्रीम प्रीस्ट इस लड़ाई में दखल मत दो, ये मेरा मामला है। दाइशिकन असहाय होकर सोचने लगे, काश मैं उसे बता पाता कि वह दोनों एक ही मोटल है। काकरोट ने कहा, क्या हुआ दाइशिकन, क्या डर है कि मैं तुम्हारे स्टूडेंट को मार दूं? दशिकन ने सीरियस स्वर में कहा, गोकू, तुम उसे नहीं हरा पाओगे। वह सुप्रीम प्रीस्ट की पावर हासिल कर चुका है। अगर तुम्हें उसके बराबर लड़ना है तो तुम्हें भी एक सुप्रीम प्रीस्ट बनना होगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। काकरूट ने क्रोध में दहाड़ते हुए कहा। अचानक उसकी एनर्जी और बढ़ गई। उसका शरीर चमक उठा, हवा कांपने लगी। फिर वह एक टोप की तरह डशिकन की ओर झपटा और पूरी पावर से अपने शरीर से उन पर टकराया। ग्रैंड प्रीस्ट गोकू चीखा, पर तब तक देर हो चुकी थी। पावरफुल टक्कर से डशिकन के मुंह से खून निकल आया। वह कई मीटर तक लुढ़कते हुए जमीन पर गिर पड़े। नीच डीमन, तूने सीमा पार कर दी। गोकू गरज उठा। वह सुपर सयान ब्लू और कायोकिन में ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। दूसरी ओर डशिकन ने बेहोश होने से पहले कमजोर आवाज में कुछ कहने की कोशिश की। रुको तुम दोनों, एक ही मल। लेकिन इससे पहले कि गोकू या काकरूट कुछ समझ पाते, देशगन जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। अब गोकू और काकरूट की बैटल पूरी पावर से शुरू हो गई थी। दोनों की टक्कर से आसमान फटने लगा, पर जल्द ही साफ हो गया कि काकरूट को भारी बढ़त मिल रही थी। तुझे आज मैं खत्म कर दूंगा गोकू। काकरूट कहाँ? और यह पंच गोकू के सिर पर वार किया। गोकू जमीन पर जोर से गिरा। उसका शरीर पत्थरों से टकराया और जमीन में दरारें पड़ गई। काकरूट ने मौका नहीं छोड़ा। वह हवा में उछलकर अपने पूरे शरीर के वजन से गोकू पर गिरा। गोकू दर्द से चिल्ला उठा। उसकी पसलियां टूटने जैसी आवाज कर रही थीं। कमबख्त गोकुल दर्द में करहते हुए बोला, तू चाहे कितना भी पावरफुल हो, मैं तुझे हराऊंगा। उधर दूर स्पेस के पार तामिया क्रिस्टल प्लेनेट के अंदर से सब देख रही थी। वह मुस्कुरा रही थी, यह चालाक और ठंडी मुस्कान के साथ। मेरी योजना बिल्कुल सफल रही। चाहे गोकू मरे या काकरूट, दोनों में से एक तो जरूर मरेगा। और जैसे ही काकरूट मरेगा, मेरे सारे सुप्रीम प्रीस्ट वाले पावर वापस आ जाएंगे। जेनोसामा कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलेगा कि यह सब मैंने किया है। लेकिन तभी एक तेज रोशनी के साथ टोवा और कावरी वहां पहुंच गई। तू यहाँ क्या कर रही है? तामी ने गुस्से से चिल्लाया। हम तुझे रोकने आए हैं, टोवा ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। कावरी आगे बढ़ी और बोली, अब जब तेरे पास सुप्रीम पीस की पावर नहीं है तो तू बस एक धोखेबाज जादूगरनी है। अब हम दोनों तेरा अंत करेंगे। तामी ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम दोनों मेरे सामने कुछ भी नहीं। तू तो बस एक घटिया गॉड है। काऊ और टोवा दोनों एक साथ फाइटिंग पोस्चर में आ गई। टोवा ने कहा, यही तू सोचती रहना माँ, क्योंकि आज तेरा अंत हम करेंगे। उधर गोकू और काकरूट की बैटल और भी पावरफुल होती जा रही थी। काकरोटूट लगातार गोकू को बेरहमी से मार रहा था। गोकू जैसे तैसे मुकाबला कर रहा था, लेकिन काकरूट की पावर कहीं ज्यादा थी। मुझे नहीं पता कि तुमने यह पावर कहां से पाई, पर आज मैं तुम्हें मार डालूंगा।
मैं तुम्हारा ही एक हिस्सा हूं। वह तेजी से बढ़ा और गोकू के सीने पर एक मारे गोकू कई मीटर तक लुढ़कता हुआ जमीन पर जा गिरा। उसका फॉर्म भी टूट गया। अब देखना, काकरूट ने कहा और एक बड़ी एनर्जी बॉल तैयार करने लगा। लेकिन डाइशिकन ने तुरंत बीच में आकर गोकू के सामने खड़ा होकर कहा, तुम उसे नहीं मारोगे। काकरूट ने ठहाका लगाया, चुप, मैं तुम दोनों को साथ में मार डालूंगा। नहीं, अगर तुम गोकू को मारते हो तो तुम भी मर जाओगे। वे दोनों एक ही मल हैं, दशकन ने सीरियस स्वर में कहा। काकरूट ने दशिकन की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, तामी ने मुझे क्या बताया होगा? मुझे नहीं पता, पर वह तुम्हारे साथ खेल रही है। तभी गोकू उठकर बोला, रुको, यह सच है। दशिकान ने समझाया, हाँ, तुम पहले एक एंजल डीमन थे। तुम्हारे अंदर दोनों तरह की एनर्जी थी। यही वजह थी कि तुम दोनों ने दोनों मल्टीवर्स को लगभग डिस्ट्रॉयड कर दिया था। इसलिए हमने सुपर शेनरॉन से कहा और उसने तुम्हारी आत्मा को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक एंजल और एक डीमन। यह कैसे हो सकता है? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? गोकू चौंका। तामी तुम्हें झूठ बता रही है, काकरूट क्रोधित होकर बोला और अपनी एनर्जी बॉल और भी पावरफुल कर दी। फिर भी तुम दोनों मरे बिना मेरे कुछ नहीं कर सकते। काकरूट दहाड़ पड़ा और वह बड़ी एनर्जी बॉल लेकर गोकू और दाइशिकन की ओर निशाना साधने लगा। वह पावर इतनी भयानक थी कि ऐसा लग रहा था कि एक साथ गोकू और दाइशिकन को हरा देगी। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। लेकिन असली रोमांच तो अभी बाकी है, इसलिए सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड का इंतज़ार।